मुझे भैंसे की तरह पीटा है, याद रखूंगा। अब चलता हूं मैं ठाकुर साहब के पास और पूछेंगे कि मेरा भतीजा अमन कहाँ है, कैसे क्या किया, तो उनसे मैं झूठ बोलूंगा। मैंने आपके भतीजे अमन का बड़े वाले जंगल में ले जाकर कत्ल करके उसका वहीं पर छोड़ दिया है। क्या बताओ, हमारा तो चचा अमन को खत्म करने के लिए गया, लेकिन अब तक वापस नहीं आया, न जाने क्या बात है। आइए चचा सिंह, आज तो तुम्हारा चेहरा ऐसे खिला है कसम भगवान की जैसे गुलाब का फूल। ये बताओ, हमारा दुश्मन मारा गया, ये साला फिर जिंदा बच गया? ठाकुर साहब, जैसे आपने कहा था मैंने उसी तरह मारा। सबसे पहले उसका मैंने हाथ काट दिया, उसके बाद मैंने उसका पैर काट दिया, उसके बाद मैंने उसे उसका गला काट कर खत्म कर दिया। शाबाश चचा शाबाश। अब ना अमन जिंदा है और ना रघुवीर, और सपना जेल में है। जी हाँ, अब हमारा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमने सुना है क्या सपना को 20 साल की सजा हो गई है। सपना को 20 साल की सजा हो गई है? जी हाँ। सपना जब तक बूढ़ी हो जाएगी और जेल से छूटकर जिस दिन आएगी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर बिगाड़ने की कोशिश करेगी तो उसके साथ मैं फिर पलाऊंगा। आइए चलते हैं। चलिए। अभी मेरी बेटी आ रही है, मैं उसकी इंतजार करता हूँ। अरे बेटी, क्या करती थी तू देर क्या? माँ, मैं चाय बना रही थी आपके लिए। चाय बना बेटी, चलो ठीक है, तुम आ गई। बेटी, मैं एक बात तुमसे बताना चाहती हूँ। कहो क्या क्या? बेटी सरकार की बात तुमसे कहूँ, तुम मेरी सगी बेटी हो, सरता नहीं ला, या जंगल से उठाकर किया परवरिश, लाया जंगल से उठाकर किया परवरिश। तू सगी बेटी हो मेरी, सरता नहीं, लाया जंगल से उठाकर किया परवरिश। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जो कह रही हूँ सही है। तुम हो माता मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, बात क्या है मैया बता दीजिए, और बात क्या है मैया बता दीजिए, बात बेटी सरता, एक समय की बात ठाकुर जगपाल सिंह क्या
हवेली पर मैं मुजरा करती थी और वो ठाकुर जगपाल सिंह ने खुद मुजरा सुनने हमारे हवेली पर चले आते थे। मुजरा सुनने में उनकी जी नहीं भरता था और एक खुशी का ऐसा दिन आया कि सोहर मन होने लगा और ठाकुर साहब ने अचानक मुजरा बंद करवा दिए और हमको वहां से दफा कर दिए। बोले कि चंपा भाई तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में मुजरा तुम्हारा सुनेंगे। तो क्या हुआ माँ? बेटी सरता इतने में मैंने सोची आज क्या बात है, ठाकुर साहब ने आज बहुत जल्दी मुजरा बंद करवा दिए। हरदम आते थे तो उनको जी नहीं भरता था मुजरा सुनने में। आज क्या बात हो गई कि मुजरा बंद करवा दी। बेटी सरसा हमको राइस नहीं हुआ। मैं खिड़की के रास्ते छुप छुप के देख रही थी। मैं देख रही थी देखते ठाकुर साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते। बेटी सरसा इतने में तुम्हारी माँ शीला ठकुराइन को ठाकुर जगपाल सिंह ने गोली मार दिया और तुमको जद्दा सिंह के हवाले सौंप दिया। बोले कि ले जाओ इसे जंगल में फेंक दो और इसे शेर बाग खा जाए। बेटी मैं छुप छुप के देख रही थी जद्दा सिंह काले जा रहा और जद्दा सिंह ने जाके तुमको जंगल में फेंका। मैं उठा लिया, उठाकर और बेटी मैं तुम्हारा पाल पोस करके सयानी करी। मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई और तुम एक अकाला पढ़ो बेटी। इतना एहसान मैया है मुझ पर किया, आपका ऐसा मैं ना चुका पाऊंगी। आपका ऐसा ना मैं चुका पाऊंगी। और पाया जन्नत गवाही और तुम अदालत बनो में गवाही करूं। तुम अदालत पढ़ो में गवाही बनूं। ठाकुर जगपाल से दिलाऊं में तुम अदालत पढ़ो में गवाही बनूं। आप चिंता नहीं करिएगा, मैं जमकर वकालत पढ़ूंगी और एक दिन आपको ये दिखला दूंगी कि मैं एक कोठी की रहने वाली तावाब की बेटी हूँ। अपना हक छीन कर ही रहूंगी। चलो माँ हम लोग खाना खाते हैं और स्कूल जाते हैं। ठीक है बेटी, चलो चलिए। नाऊ काका नहीं कहना, हमें सुखराम सेठ कहो। ओ सुखीराम सेठ कहूँ। जी हाँ। अब ही ले बार बनाओ भुलाए गए। चुप।
अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ठाकुर इस्पात सिंह ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन 5 लाख रुपए लेकर उनसे मैं बंबई में आ गया और बंबई में मैंने अपना कारखाना चालू कर दिया है। इसलिए अब सुखीराम सेठ कहो। सुखीराम सेठ। जी हाँ। चलो भाई गलती हो गई, अब तो नाव नहीं ना हमारा सबके दाढ़ी बात बने ना। चुप रहो। अच्छा शेर दादा, मैंने एक खत तैयार किया है और इस खत में सब लिख दिया है ठाकुर इस्पात सिंह तुम्हारे भाई रघुवीर के हाथ से ये खूनी तहरीर लिखी हुई मेरे पास मौजूद है और मेरे कहने के मुताबिक अगर आपने 10 लाख रुपए हमें बंबई नहीं भेजा तो मैं ये खूनी तहरीर जाकर अदालत में पेश कर दूंगा। तो जग्गा सिंह और ठाकुर इस्पात सिंह तुम बेमौत मारे जाओगे, तुम्हारी फांसी होगी। दस्तखत सेठ खुशीराम शहर बंबई। ये लो ये खत तत्काल देके चले आओ बेटे। पैसे कमाने का दिमाग तुम्हारे पास आ गया है। दिमाग नहीं, दिमाग का पिटारा है। पिटारा नहीं, 36 बुद्धि होती है नावों की। अच्छा नहीं ठीक है, मैं उन्हें लूटता रहूंगा। जल्दी आओ। बजावत हो। खिड़ 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 खिड़। आइए आइए। हाँ बोलो भाई, ये खत आपके नाम आया है। हमारे नाम से खत? हाँ हाँ, देखिए क्या लिखा है, पढ़ो। नहीं, कहाँ का खत है ठाकुर साहब? अभी पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, ठाकुर साहब आपको मालूम होना चाहिए कि पत्र पाते ही अगर इस पते पर 10 लाख रुपया नहीं भिजवाते हो तो तुम्हारे भाई के हाथ की लिखी हुई खूनी तहरीर अगर हम तुम्हारे खिलाफ इसे अदालत में पेश कर देंगे तो ठाकुर जद्दा सिंह व ठाकुर जगपाल सिंह की फांसी हो जाएगी। तुम्हारा शुभचिंतक खुशीराम नाइक सेठ बंबई। ये माधोपुर गांव छोड़कर बंबई कर चला गया और वहां पर सेठ बन गए। जद्दा सिंह, कहिए। बात कुछ समझ में नहीं आती, कहानी कुछ गड़बड़ लग रही है। इसने लिखा कि तुम्हारे भाई के हाथ की लिखी हुई खूनी तहरीर अगर हम अदालत में पेश कर देंगे तो जद्दा व जगपाल की फांसी हो जाएगी। तो जद्दा सिंह, कहिए। अगर मौत से बचना है तो हम एक काम करते हैं, कहिए। बंबई जाने के लिए तुम्हारा हम टिकट आने जाने का और 10 लाख रुपए की व्यवस्था। तुम बंबई जाओ, खुशीराम से खूब फूल मिल जाओ, मौका पाते ही उसका गला अपने कब्जे में करो। अभी हमारा तुम्हारा गला उसके कब्जे में है। ठीक कहा। हमारे पास नहीं आता तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। हाँ ठाकुर साहब। ये लोग खत हम तुम्हारी तैयारी बनाते हैं। चलिए ठाकुर साहब। हेलो 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 हेलो। लीजिए भैया, विपिन कुमार कैडर्स सत्र निवासी जो बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, जिन भाइयों को जरूरत हो उनके पास पहुंचिए, उन्हें बुक कीजिए और उनकी तरफ से 50 रुपए माता जी के चरण पर दाना है। हम माता जी से कामना करते हैं कि उनका भंडारा भरा रहे। जिस लड़के को मैं चंबल घाटी में लेकर आया था, अब वो हर विद्या में निपुण हो गया है और उसका हम इंतजार करते हैं। सरदार जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप चाह रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए। आग बरसाओ अरे अल्लाह की है मेरे आग
आऊंगा मैं। खुद होता है तो मुझे मेरे सरदार जी काट करता है ना, आखिर तो साथ में भी अरे चलूंगा तुम्हारे वहां, साथ में भी साथ में ही चलूंगा तुम्हारे वहां। देखो गिन गिन के बदला चुकाएंगे हम, जल्दबाजी से जाए अरे बिगड़ काम सब, देखो गिन गिन के बदला और करिए नहीं मेरे सरदार जी, नहीं। नहीं करिए नहीं मेरे सरदार जी, आज उसके लहू से नहाऊंगा मैं। आया इंस्पेक्टर सूरज अरे मेरे सामने चुप करके गोली चलाओ। जावेरा सिंह, तुम्हें हमारा वसूल मालूम नहीं है। हमारा वसूल किसी के भीड़ पर वार करना नहीं है। हम तुम्हारा बदला ठाकुर जयसवाल सिंह से जरूर चुकाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले ठाकुर जयसवाल सिंह की हवेली एक खत भेजेंगे, वही चेतावनी भरा खत भेजेंगे। उसके बाद हम पूरी चढ़ाई वहां पर करेंगे और वहां पर बदला चुकाएंगे जयसवाल सिंह जी, मैं भी एक छत्री हूँ, किसी के पीठ पे वार नहीं करता। गोली मारूंगा तो उस कमीने के सीने पर। अगर आपकी यही राय है तो ये खत बहुत जल्दी लिखा है। हाँ, इसके बाद क्या कर रहे हो? एक काम करो जी, जाओ इसी वक्त चले जाओ जयसवाल सिंह की हवेली, और ये मेरा लिखा हुआ खत उसके हवेली तक पहुंचाओ हाथों हाथ, ताकि उसे मालूम हो जाए कि किसी दुश्मन ने उसे खत डालकर उसके ऊपर हमला किया है। ठीक है सरदार जी, जा रहा हूँ। जानेरा सिंह, आओ चलते हैं, हम पूरी तैयारी करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। चलिए, जितना गोला बारूद सब इसी वक्त तैयार कर लीजिए। चलिए ठीक है, हमने जनता को बंबई जाने का टिकट करवा दिया है और 10 लाख रुपए हमारा दोस्त जब बंबई जाएगा तब खबर देगा हमें। राम राम। जयराम जी क्या कहा? चलो बुलावा आया है, डाकू ने बुलाया है। हाँ, भाई ये खत आप ही के नाम फिर आया है। अब देखो यहाँ लिखो कहाँ पढ़ा है। तुम तो करे डाकू ने बुलाया है, नहीं खता हमें ध्यान हमने है। समझा माता ने बुलाया है। शुभालक, हाँ। आजकल खत बहुत आ रहा है। अरे भाई बहुत तरक्की होती है, दांत ना काढ़ो देखो। इधर आओ। अरे भाई हम अकेले पढ़ के किसे सुनाएंगे? कम से कम आए तो सुनते तो जाओ। ठीक है, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। इसमें लिखा है, शुभालक को मालूम होना चाहिए कि आज रात 12:30 बजे हवेली पर हम लोग आएंगे, हवेली पर, और पूरे गिरोह शहीद होगा। तब नौना हमार लिखा तुहार। और ठाकुर जसपाल व शुभालक दोनों के दाहिने हाथ काट लूंगा। तुम्हारा दुश्मन डाकू रणधीर सिंह व जागीरा सिंह। शुभालक, अगर इन डाकुओं से बचना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। साहब बताओ क्या करना है? अगर हाथ कर दिए करना यह है कि हम लोग थाने चलते हैं, ये बात माधोपुर, और साहब को बताएंगे आप हमारी हवेली पर आइएगा, आप हमारी जान की रक्षा करो, अन्यथा डाकू लोग हमें तो चाहे जिंदा छोड़ दे लेकिन हमारे शुभालक को खत्म कर देंगे। अरे मेरा हाथ कट जाएगा, मेरा धान कैसे कटेगा साहब? हमारा हाथ कट जाएगा
तो मशीन इतनी चलिए धान को काट देंगे।